Today we are discussing all about the stationary wave. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे था उसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो वेव्स हों जिनका फ्रिक्वेंसी एक जैसा हो लेकिन वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल आउट करे तो हमें स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि स्टेशनरी वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन टू वेव्स ऑफ अ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द स्टेशनरी वेव्स राइजेज। अगर हम लोग बात करें हमारे पास दो वेव्स हों जिनका फ्रीक्वेंसी एक जैसा हो लेकिन उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है स्टूडेंट वो अपोजिट टू ईच अदर हो तो हमें वहाँ पे स्टेशनरी वेव देखने को मिलती हैं, या फिर आप यूँ कहें वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। स्टेशनरी वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं मैंने यहाँ पे इसको विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो फिग्स हैं, एक फिग ए है और एक फिग बी है। इस ए फिग में फॉर द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जिसमें हमारे पास टाइम की वैल्यूज जो हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t/2, 3t/4 एंड ऑन लास्ट दैट्स अ t। फॉर द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे एक वेव लिया जो कि लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या पोजीशन है, क्या मूवमेंट है, ये मैंने डायग्राम में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। सेकेंडली इन डायग्राम बी में मेरे पास ये जो वेव है स्टूडेंट ये टूवर्ड द लेफ्ट राइट साइड सॉरी मूव कर रही है। ए डायग्राम में जो वेव है वो लेफ्ट साइड मूव कर रही है और बी डायग्राम में जो है वो राइट साइड मूव कर रही है। और सिमिलरली फॉर द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो बी डायग्राम में मेरे पास वेव है जो कि टूवर्ड द राइट साइड मूव कर रही है, इसकी पोजीशन को भी मैंने यहाँ पे ऑन दी बोर्ड जो है ना डिस्प्ले करवा दी है। और इन दोनों वेव्स के ऊपर स्टूडेंट मैंने वेव के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट्स की नंबरिंग की हुई है अप टू 7 नंबर। और मैंने काम क्या करना है यहाँ पे, मैंने डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के क्रॉसपोंडिंग देखना है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 अप टू 7 इनका डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग इनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड करेंगे। अगर हम लोग बात करें इन पॉइंट्स के दरमियान में सेपरेशन कितनी है 1 2 अप टू 7, तो बिटवीन 2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 इन पॉइंट्स के दरमियान में जो सेपरेशन होगी स्टूडेंट वो हमारे पास λ/4 के इक्वल है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव है तो ये इसका एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे नंबर 5 जो आ रहा है तो ये इसका मिड बन रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे λ/2 का। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा λ/4 का, यहाँ पे इसका वेवलेंथ 0, यहाँ पे λ/4 λ/2 ये नेगेटिव पीक वैल्यू 3 λ/4 यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पीक आ रही है ये 5 λ/4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 लैम्डा हो जाएगा। और डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग देखेंगे ये वेव जो है बी डायग्राम वाली राइट साइड की तरफ मूव कर रही है और ए डायग्राम वाली लेफ्ट साइड की तरफ क्रॉस मूव कर रही है। और डिफरेंट इंस्टेंट पे हम लोग इन पॉइंट्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेक करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट 1 3 5 एंड 7 इन पॉइंट्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इन डायग्राम सी डायग्राम में हम लोग ये जो यहाँ पे पॉइंट है 1 3 5 एंड 7 इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम सी में। और जो हमारे पास पॉइंट है 2 4 6 इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इन डायग्राम डी के अंदर। तो अगर हम लोग बात करें एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जीरो इंस्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे पास दो वेव्स हैं टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ए डायग्राम की वेव है, ये हमारे पास बी डायग्राम की वेव है। याद रहे ए डायग्राम की वेव टूवर्ड दी लेफ्ट साइड मूव कर रही है जबकि बी डायग्राम की वेव टूवर्ड दी राइट साइड, दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज की वेव हैं। और हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने यहाँ पे इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एरोस। तो देखिए जरा गौर से, अगर ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करें, एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करें या डिस्ट्रक्ट करें, तो इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग देखें 1 3 5 एंड 7 दोनों वेव्स के क्रॉसपोंडिंग ये जो पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ पे देखें क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के नीचे ट्रफ आ रहा है, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आ रहा है, इट मीन्स दैट ये एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली जो है ना सुपरपोज करेंगी। लेकिन जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स 1 3 5 एंड 7 ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट ये ऑन दी मीन पोजीशन ऑफ दिस वेव हैं, ये पॉइंट्स मीन पोजीशन पे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर भी दें तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट है 1 से मीट करेगा, 2 पॉइंट 2 से मीट करेगा,
3.3 से सुपरपोज करेगा, 4.4 से सुपरपोज करेगा, 5 से और 6 से, एंड रिस्पेक्टिवली 7.7 से जो है ना सुपरपोज करेगा। अगर हम लोग बात करें ये जो हमारे पास पॉइंट है 1 3 5 7, ये पॉइंट्स अगर ये दोनों वेव एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज भी कर दें स्टूडेंट, तो ये पॉइंट हमेशा परमानेंटली तौर पे किधर रहेंगे, ये मीन पोजीशन पे ही रहेंगे। देखिए जरा गौर से, यहाँ पे 1 मीन पे है, यहाँ पे भी 1 मीन पे है, तो रिजल्टेंट हमारे पास जहाँ पे 1 मीन पे ही रहेगा। रिस्पेक्टिवली 3 जो है ये मीन पे है, यहाँ पे भी 3 मीन पे है, तो रिजल्टेंट हमारे पास इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमम नहीं देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट हमें फिर से मीन पोजीशन पे ही मिलेगा। रिस्पेक्टिवली हमारे पास 5 पॉइंट भी मीन पोजीशन पे है, इधर भी 5 मीन पे है, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो मीन ही होगा। एंड रिस्पेक्टिवली जो 7 पॉइंट है ये भी मीन पे है, और यहाँ पे भी 7 पॉइंट मीन पे ही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये 7 मीन पोजीशन पे ही होगा। अगर हम लोग बात करें पॉइंट 2, 4 एंड 6 की, यहाँ पे 2 पॉइंट पॉजिटिव पीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेकेंड वेव में भी 2 पॉइंट जो है पॉजिटिव पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट ये जो 2 पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग है मैक्सिमम है। अब यूं कहें कि क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आ रहा है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट जो है पॉइंट 2 ऑफ वेव ए एंड वेव बी एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली सपोर्ट करेंगे, और हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने डी डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है। 2 पॉइंट पे हमें यहाँ पे कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अब यूं कहें ये जो 2 पॉइंट होगा ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ दीज 2 वेव्स, वो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें पॉइंट 4 की, पॉइंट 4 यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉइंट 4 नेगेटिव पीक वैल्यू है। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, तो पॉइंट 4 का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे वेव 4 का डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों एम्पलीट्यूड जब ऐड होंगे तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। इट मींस दैट जो 4 पॉइंट है ऑन द स्टेशनरी वेव ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट 6 की बात करें, वेव ए में और वेव बी में, यहाँ पे भी क्रस्ट के नीचे क्रस्ट है, ये भी पॉजिटिव पीक है, ये भी पॉजिटिव पीक है। दोनों पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो हमें यहाँ पे 2 तरह के पॉइंट मिले। कुछ ऐसे पॉइंट जो परमानेंटली मीन पोजीशन पे रह रहे हैं 1 3 5 7, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं 2 4 6 जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होंगे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें एट अ टाइम इंस्टेंट t/4, तो यहाँ पे देखिए ये हाफ इसका क्वार्टर पोर्शन आ रहा है, ये पॉजिटिव पीक पे है 1 पॉइंट, और यहाँ पे 1 पॉइंट नेगेटिव पीक पे है। अब यूं कहें ये क्वार्टर पोर्शन ऑफ क्रस्ट है, ये क्वार्टर पोर्शन ऑफ ट्रफ है, तो ये 1 यहाँ पे क्रस्ट हुआ, ये 1 यहाँ पे ट्रफ हुआ, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो 0 देखने को मिलेगा। तो 1 का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे मीन पोजीशन होगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें 3 की, 3 यहाँ पे नेगेटिव पीक है, 3 इस वेव में यहाँ पे पॉजिटिव पीक है, तो ये क्रस्ट है, सॉरी ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। जब क्रस्ट ट्रफ से या ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ये 3 का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और इस 3 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट 3 जो है मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें पॉइंट 5 की, ऑन वेव ए जो है पॉइंट 5 पॉजिटिव पीक है, मीन क्रस्ट है, और ऑन वेव बी पॉइंट 5 जो है नेगेटिव पीक है, मीन ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है। इट मीन्स दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों पॉइंट्स ए 5 पॉइंट्स का ऑन वेव ए एंड बी वो हमें 0 देखने को मिलेगा, और ये पॉइंट भी हमारे पास मेन पोजीशन पे आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पॉइंट 7 की अगर हम लोग बात करें, 7 पॉइंट यहाँ पे क्वार्टर ऑफ आ ट्रफ है, और यहाँ पे 7 पॉइंट इस वेव में क्वार्टर ऑफ आ क्रस्ट है, मीन क्रस्ट ट्रफ से या ट्रफ क्रस्ट के साथ मिल रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए 7 का यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव पीक वैल्यू में है, और यहाँ पे 7 का पॉजिटिव पीक वैल्यू में है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को कैंसिल करेंगे, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें 7 पॉइंट का भी मीन पोजीशन पे देखने को मिलेगा।
मीन जीरो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंडली अगर हम लोग 2 4 6 की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 2 मीन पे है, दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करें भी सही तो रिजल्टेंट हमारे पास मीन पे ही रहेगा, यहाँ पे भी हमें ये पॉइंट मीन पे ही मिलेगा। सिमिलरली 4 है यहाँ पे मीन पे है, यहाँ पे भी 4 मीन पे है, दोनों एक दूसरे को अगर ऐड अप करें भी सही तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी जीरो है, ऐड होके भी वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो ये 4 पॉइंट भी हमें मीन पे मिलेगा। अगर हम लोग 6 पॉइंट्स की बात करें, 0.6 ऑन ए वेव एंड बी वेव, तो 6 पॉइंट दोनों केसेस में हमारे पास मीन पोजीशन पे है, ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर एक दूसरे को ये सुपरपोज भी करते हैं तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं मिलेगा, वो जीरो के इक्वल होगा, तो ये पॉइंट भी मीन पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर हाफ टाइम टी इज इक्वल टू T/2, तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली हम लोग 1 3 5 7 के लिए देखते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे मीन पे है, यहाँ इस वेव में भी मीन पे है, रिजल्टेंट हमें जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट मीन पे आएगा। 3 पॉइंट यहाँ पे मीन पे है, यहाँ पे भी 3 मीन पे है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये पॉइंट भी मीन पे आएगा। यहाँ पे 5 पॉइंट मीन पे है इस वेव में, और यहाँ पे भी 5 पॉइंट मीन पे है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि दोनों ऑलरेडी जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हैं, तो ये 0.5 भी मीन पोजीशन पे ही आएगा। सेकेंडली इस वेव में 7 पॉइंट को देखें जो कि मीन पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी 7 मीन पोजीशन पे है, तो दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी हमें जीरो मिलेगा, तो ये पॉइंट भी मीन पोजीशन पे आएगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें 0.246 की, 2 यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू में है, मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे भी 2 सेकेंड वेव में भी पीक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में, ये भी क्रस्ट ट्रफ है, ये भी ट्रफ है स्टूडेंट। जब ट्रफ से मिलेगा इट मींस दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे क्रस्ट के साथ मिलेगा, तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगा नेगेटिव डायरेक्शन में बिलो द मीन पोजीशन, तो ये 2 का डिस्प्लेसमेंट रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 4 यहाँ पे एक ट्रफ है, और यहाँ पे भी 4 पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रफ है, तो क्रस्ट है, ये 4 यहाँ पे क्रस्ट है, और ये 4 भी यहाँ पे क्रस्ट का पीक वैल्यू है, क्रस्ट को सुपरपोज कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो दोनों का एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड होकर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, तो ये 4 पॉइंट का जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें मैक्सिमम अबव डायरेक्शन अबव द मीन पोजीशन हमें देखने को मिलेगा। सेकेंडली अगर हम लोग 6 पॉइंट की बात करें, 6 यहाँ पे ट्रफ पोर्शन का मैक्सिमम पीक वैल्यू है, और यहाँ पे भी 6 ट्रफ है, ये भी पीक वैल्यू रखता है। जब ट्रफ से ऐड हो रहा है तो सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ट्रफ को सपोर्ट करेगा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होकर हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को देखने को मिलेगा। तो जो 6 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी बिलो द मीन पोजीशन नीचे की जानिब हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को देखने को मिलेगा, जो कि दोनों पॉइंट्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फॉर द टाइम इंस्टेंट 3t/4 की, तो उस पॉइंट पे देखिए हम लोग 1 3 5 6 7 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 जो है क्वार्टर ऑफ ट्रफ है, यहाँ पे 1 क्वार्टर ऑफ आ क्रस्ट है, ये क्रस्ट का पोर्शन है, ये ट्रफ का पोर्शन है, ये यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू है, ये यहाँ पे पॉजिटिव पीक वैल्यू है, तो इंटरफेरेंस यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा, तो ये पॉइंट मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सेकेंडली 3 पॉइंट को देखें, 3 यहाँ पे ये ट्रफ का मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे 3 क्रस्ट का मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ के साथ जब मीटअप करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। 3 का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, यहाँ पे 3 का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा, और ये 3 पॉइंट भी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हम लोग 5 पॉइंट की बात करें, 5 यहाँ पे नेगेटिव पीक वैल्यू है, मीन ट्रफ है, और यहाँ पे 5 पॉजिटिव पीक वैल्यू है, मीन क्रस्ट है, ट्रफ क्रस्ट के साथ मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे 5 का जीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये पॉइंट भी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें 0.7 की, यहाँ पे ये क्वार्टर ऑफ क्रस्ट है, ये क्वार्टर ऑफ ट्रफ है, ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 7 पॉजिटिव पीक वैल्यू में है, यहाँ पे 7 नेगेटिव पीक वैल्यू में है, तो क्रस्ट ट्रफ के साथ मीटअप करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर यूं कहीं ये 7 पॉजिटिव पीक वैल्यू है और ये 7 नेगेटिव पीक वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0.7 का जीरो देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे मीन पोजीशन पे ही आएगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें 0.2 की, यहाँ पे 2 मीन पे है, यहाँ पे भी 2 मीन पे है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये 0.2 भी मीन पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 0.4 की, मीन पे है, यहाँ पे भी 0.4 मीन पे है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये 0.4 भी यहाँ पे मीन में आ जाएगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें 0.6 की, ये मीन पे है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 6 मीन पे है, दोनों एडअप भी हो तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये पॉइंट भी जीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ मीन पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑन लास्ट, जब टाइम t एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट 1 है, 1 यहाँ पे मीन पे है, यहाँ पे भी 1 मीन पे है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये पॉइंट मीन पे ही आएगा। 3 यहाँ पे मीन पे है, यहाँ पे भी 3 मीन पे है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये पॉइंट भी
मीन पे आएगा। अगर हम लोग 5 की बात करें, यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 5 मीन पोजीशन पे है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब दोनों ऐड अप होंगे, दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 5 पॉइंट मीन पे ही आएगा। अगर हम लोग 7 की बात करें, यहाँ पे मीन पे है, यहाँ पे भी 7 पॉइंट मीन पे है, जब दोनों ऐड अप होंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑलरेडी 0 है तो ये पॉइंट भी मीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉइंट 2 की, यहाँ पे 2 पॉइंट जो है क्रस्ट है, पॉजिटिव पीक वैल्यू है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट क्रस्ट का मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव पीक वैल्यू है, दोनों क्रस्ट से ऐड हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट 2 का वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा, तो ये यहाँ पे हमें मैक्सिमम अबव डायरेक्शन अबव द मीन पोजीशन हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें पॉइंट 4 की, यहाँ पे ये ट्रफ है, ट्रफ का मैक्सिमम पीक वैल्यू है, और यहाँ पे भी 4 पॉइंट ट्रफ है, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, दोनों ऐड अप होकर हमारे पास जो पॉइंट 4 है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा रिवर्स नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव में, और यहाँ पे इसका ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा 4 इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बिलो द मीन पोजीशन। ऑन लास्ट अगर हम लोग बात करें पॉइंट 6 की, पॉइंट 6 जो है पॉजिटिव पीक वैल्यू है क्रस्ट की, और यहाँ पे पॉइंट 6 जो है पॉजिटिव पीक वैल्यू 6 है क्रस्ट की, दोनों क्रस्ट से मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट 6 का वो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में अबव द मीन पोजीशन जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे ये जो ए डायग्राम है, ये जो बी डायग्राम है, इन दोनों वेव्स जो हैं डिफरेंट इंस्टेंट पे ये किस तरह से मीटअप कर रही हैं, ये मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आप लोग देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब ये दोनों वेव्स, ये जो ए डायग्राम की वेव है लेफ्ट साइड मूव कर रही है, बी डायग्राम जो है राइट साइड मूव कर रही है, जो ये दोनों पॉइंट्स एट अ डिफरेंट टाइम इंस्टेंट जो है ये मुख्तलिफ पॉइंट्स में हमें इनके रिजल्टेंट के तौर पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि परमानेंटली जो है ना वो मीन पोजीशन पे हैं, जैसे कि ये पॉइंट हैं 1 3 5 7, ये ए डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स जो है ना परमानेंटली 0 डिस्प्लेसमेंट में है फ्रॉम द मीन पोजीशन। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट हम लोग नाम देते हैं नोड्स का। The points on a stationary wave which are at a 0 displacement are known as a nodes। और secondly अगर हम लोग बात करें at a different time instant when t is equal to 0, when t is equal to t by 2, when t is equal to t 0, t by 2 and t टाइम इंस्टेंट पे हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि 2 6 4 6 2 4 6 2 4 6 at a time instant t is equal to 0, t by 2 and t. These points are at a maximum displacement from the mean position, so these points are known as a antinodes। इनको हम लोग एंटीनोड्स का नाम देंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा स्टूडेंट, ये दो वेव्स जो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली आप बोलें सुपरपोज कर रही हैं, तो रिजल्टेंट के तौर पे हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स देखने को मिल रहे हैं। ये नोड्स और एंटी नोड्स मिलके स्टूडेंट क्या बनाते हैं? यस, ये नोड्स और एंटी नोड्स मिलके स्टूडेंट स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें द सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव नोड और एंटी नोड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट है ऑन वेव 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू 7, इनमें सेपरेशन लैम्डा ओवर 4 है। अगर हम लोग बात करें दो कंजक्टिव नोड और एंटी नोड में सेपरेशन कितना होता है, तो ये देखें 3 5 नोड्स हैं, 3 और 5 में सेपरेशन जो होगा स्टूडेंट वो लैम्डा ओवर 2 के इक्वल होगा। देखिए जरा गौर से, यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 ऐड होगा तो क्या होगा? लैम्डा बाय 2 होगा। तो दो नोड्स में सेपरेशन कितना होगा? ये हमारे पास लैम्डा ओवर 2 होगा। सेम अगर हम लोग बात करें पॉइंट 2 एंड 4 की, 2 एंड 4 ये जो दो एंटी नोड हैं इनमें भी सेपरेशन कितना होगा? यस, लैम्डा बाय 2 ही होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखें किस तरह से हमारे पास ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है। अब 2 से 4 का सेपरेशन देखना है, 2 से 3 का सेपरेशन हो गया हमारे पास लैम्डा ओवर 4, 3 से 4 का लैम्डा ओवर 4, तो 2 से 4 का हो गया लैम्डा ओवर 4 प्लस लैम्डा ओवर 4, तो ये कितना हो गया? लैम्डा ओवर 2। इट मींस दैट दो कंजक्टिव नोड और एंटी नोड में जो सेपरेशन होता है वो लैम्डा ओवर 4 होता है। लेकिन अगर एक नोड और एक एंटी नोड की बात करें तो उसमें सेपरेशन कितना होगा? देखें जरा गौर से, जो एंटी नोड हैं वो इन बिटवीन द नोड्स आ रहे हैं, 1 3 5 7 नोड्स आ रहे हैं, तो 1 3 के दरमियान में 2 एंटी नोड है, और हमारे पास 3 5 के दरमियान में 4 एंटी नोड है, और 5 7 के दरमियान में 6 एंटी नोड है। अगर हम लोग बात करें इनमें सेपरेशन कितना होगा, देखिए 1 3 के दरमियान में हमारे पास 2 एंटी नोड है, 1 नोड है और 3 भी नोड है। तो यहाँ पे देखें 1 और 3, या फिर यहाँ पे देख ले 1 और 3 ये एंटी नोड है, तो 2 नोड है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा 1 हमारे पास नोड है और 2 एंटी नोड है, सेपरेशन कितना होगा? यस, लैम्डा ओवर 4 होगा। एक नोड और एंटी नोड में जो सेपरेशन होगा लैम्डा ओवर 4 होगा। दो कंजक्टिव नोड और एंटी नोड में जो सेपरेशन होगा
उसको हम लोग λ/2 का नाम देते हैं, और लैम्डा जो है वो वेव लेंथ ऑफ वेव के इक्वल होता है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, ये जो जब वेव, ये जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी, जो कम्बिनेशन ऑफ नोड और एंटी नोड से बनेगी, ये एनर्जी कैरियर भी होती है। यहाँ से एनर्जी जो है ना, एनर्जी भी इन वेव के अक्रॉस जो है मूव करती है। किस तरह से देखें, अगर हम लोग ये जो नोड है हमारे पास स्टूडेंट, नोड जो है परमानेंटली मीन पोजीशन पे रहेंगे, तो ये कोई एनर्जी कैरियर नहीं करेंगे, ये एनर्जी को कैरी नहीं करेंगे। हाँ, ये जो एंटी नोड है ये मैक्सिमम पोजीशंस पे होंगे, एट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, तो इनके पास जो तकरीबन तमाम एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब यही एंटी नोड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से जब ये वेव ट्रैवल करती हैं एक स्ट्रिंग के अंदर या एक एयर कॉलम के अंदर एज होल, जब ये मूव करती हैं तो इनमें ये एनर्जी को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट शिफ्ट भी करती हैं। मीन इनकी एनर्जी कैरियर क्या होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। एंटी नोड मैक्सिमम पोजीशन पे इनका एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट तौर पे, और मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इनके पास जो एनर्जी होगा एंटी नोड के पास, वो कौन सा होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसी तरह से जब ये ट्रैवल करती हैं, एनर्जी जो है काइनेटिक पोटेंशियल से इस तरह से जो है ना वो ऑसिलेट करती है इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव। और लास्ट अगर हम लोग देखें नोड का डेफिनेशन जहाँ पे मैंने नोट किया है, द पॉइंट्स ऑन अ स्टेशनरी वेव, क्योंकि स्टेशनरी वेव के ऊपर वो पॉइंट्स मीन नोड और एंटी नोड मिलकर स्टेशनरी वेव बनाते हैं। तो स्टेशनरी वेव के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे which are at a zero displacement from the mean position are called the nodes। स्टेशनरी वेव के ऊपर वो पॉइंट स्टूडेंट जो हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पे रहेंगे उनको हम लोग नाम देते हैं नोड्स का। फॉर एग्जांपल द पॉइंट्स 1, 3, 5 एंड 7 which remain permanently at mean position, ये जो पॉइंट परमानेंटली मीन पोजीशन पे रहेंगे तो इनको हम लोग नाम देंगे नोड्स का। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें एंटी नोड की डेफिनेशन की, व्हाट आर द एंटी नोड? एंटी नोड्स the points on a stationary wave which are at a maximum displacement from the mean position are called the antinode। वो पॉइंट स्टूडेंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, उनको हम लोग नाम देंगे एंटी नोड्स का। जिस तरह से हमारे पास सच एज द पॉइंट 2, 4 एंड 6, ये जो 2, 4, 6 पॉइंट्स हैं एट अ टाइम आर द एंटी नोड एट अ टाइम इंस्टेंट ऑफ अ 0 t/2 t इंस्टेंट। अगर हमारे पास टाइम इंस्टेंट जो है वो 0 हो, 0 सेकेंड हो, t/2 हो और t हो, इन इंस्टेंट पे ये जो पॉइंट बन रहे हैं 2, 4, 6 इन डायग्राम D एट टाइम इंस्टेंट 0, t/2 एंड t, ये जो पॉइंट हैं 2, 4, 6, इनको हम लोग नाम देते हैं एंटी नोड का। ये था हमारा टॉपिक जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव से मुतल्लिक है। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगा प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, और ऑन लास्ट हम लोग बात करेंगे द स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम व्हेन द ऑर्गन पाइप बोथ एंड्स आर ओपन एंड व्हेन द ऑर्गन पाइप वन एंड इज ओपन एंड वन इज अ क्लोज। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।